तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। यानी आज के इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कभी भी गुणनखंड निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा ना, उस तरीका को यूज करके। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 1200। इसका हमको क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालना काफ़ी आसान होता है। करना क्या होता है कि इसको हमको कटाना होता है। कटाते कैसे, नियम क्या होता है देखिए। सबसे पहला नियम कि इसको आपको कम अंक से कटाने का प्रयास करना है। इसको क्या करना है? कम अंक से कटाने का प्रयास करना है। और जिस अंक से कटा रहे हैं ना, उस अंक से ये पूरी संख्या ही कटना चाहिए। एकदम पूरी यहाँ पर कट जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर कम अंक का मतलब क्या कि आप एक से कटाएंगे? नहीं, आपको एक से नहीं कटाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक से कटाएंगे ना तो एक कम एक, एक दूना दो, ये जीरो, फिर ये जीरो यहाँ पर उतर जाएगा। यानी फिर आपका 12 जो है ना यहाँ पर उतर जाएगा। तो आपको एक से कटाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको एक से नहीं कटाना है। करना क्या है? एक से बड़ा क्या है? 2। आपको 2 से कटाने का प्रयास करना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि गुणनखंड की भाषा में 2 ही वो नंबर है जो कि सबसे कम संख्या है। अब हम 2 से कब कटाएंगे यह ध्यान दीजिए। तो 2 से हम तब कटाएंगे जिस संख्या को कटाना हो उसके लास्ट वाला जो नंबर ना, ये लास्ट वाला, यहाँ पर अगर जीरो रहे या सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 रहे, अगर जीरो रहे या सम संख्या रहे तो उस कंडीशन में आपको गुणनखंड करने के लिए उसको 2 से कटाना है और ये 2 से पूरी कट भी जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अंत में क्या है? जीरो है तो ये 2 से कटेगा ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 1 तो कभी भी नहीं आएगा। 2 एक कम 2, 2 के पहाड़ा में एक बार पढ़ेंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 प्रथम बार 2 संख्या लेंगे। अब इस 2 से हमको 12 में भाग करना है। तो 2 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? तो देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। 2 के पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो जितना बार पढ़ेंगे उतना आपको नीचे लिखना है। 2 के पहाड़ा 6 बार तो क्या आएगा? 12। अब ये डबल जीरो जो है ना, ज्यों का त्यों आपको यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर घेरा है ना, वैसे ही आपको इसको भी घेर देना है। अब देखिए फिर इसको भी कटाना है। तो इसमें कैसे कटाएंगे? तो इसका अंत में क्या है? जीरो है ना, तो इसको भी हम 2 से कटाएंगे। अब देखिए 2 के पहाड़े में 6 जो है 2 3 6 3 बार में आएगा और ये डबल जीरो आपको उतार देना है। अब देखिए फिर यहाँ पर अंत में क्या है? जीरो है, तो ये भी 2 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं है, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम 2 है। कितने बार में? तो 2 एक कम 2, एक बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 3, तो 2 एक कम 2 हो रहा है ना, तो इसमें से 1 बचेगा। तो उस 1 को इस जीरो के पहले लगाएंगे तो हो जाएगा 10। और 2 के पहाड़े में 10 जो है ना 5 बार में आएगा और ये जीरो आपको यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 150 हो गया। तो इसमें अंत में क्या है? जीरो है, तो ये भी 2 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2। क्या 2 के पहाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़ा अगर आप एक ही बार पढ़ेंगे तो 1 से अधिक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको 1 लाना है तो 1 तो आएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? 1 और 5 प्रथम बार हम डबल संख्या यूज कर सकते हैं। इन 2 से हम 15 में भाग करेंगे। तो क्या 2 के पहाड़ा में 15 आता है? अगर 15 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 15 से थोड़ा सा कम, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे के 16। 2 के पढ़ा हमने 8 बार पढ़ा तो 16 हो गया, जो कि 15 से ज़्यादा हो गया। तो हमको 15 के बराबर या 15 से कम लेना है ना, तो हमको 2 सत्ते 14 7 पर में ले जाना पड़ेगा। यानी 2 सत्ते के 14 जो कि 15 से कम है, तो हमको यहाँ पे रखना होगा 7। 2 सत्ते के 14, यहाँ पर क्या है? 15। तो इस 15 में से 1 बचेगा ना, क्योंकि 2 सत्ते 14 हो रहा है, तो उस 1 को इस जीरो के पहले लगाएंगे तो ये जगह 10। और 2 के पहाड़ा में 10 जो है ना, 2 पंजे 10 5 बार में आता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर क्या है? 75। तो इसमें अंत में क्या है? 5 है। तो 5 तो ना ही कोई जीरो है और ना ही कोई सम संख्या है। यानी ये जो 5 है ना, एक विषम संख्या है जो कि 2 से कभी भी नहीं कटेगा। आप कटाकर देख लीजिएगा। तो देखिए 2 से नहीं कटेगा तो क्या 3 से कटेगा? अब देखिए अगर 3 से कटाते हैं तो 3 के पहाड़ा में 7 जो है कभी भी नहीं आएगा, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 आएगा। तो 3 के पहाड़ा में 6 जो है 2 बार में आएगा, इसमें से 1 बचेगा। तो उस 1 को इस 5 के पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 15। और 3 के पहाड़ा में 15 जो है 3 5 15 5 बार में आएगा। यानी ये जो है 3 से पूरी कट जाएगा। तो जब भी पूरी कट जाएगा तो ये हमको कटा देना है और कम संख्या से कटाने का प्रयास करना है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमको 3 से कटाना है, तो 3 के पहाड़ा में 7 जो नहीं आएगा, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 आएगा 2 बार में। अब यहाँ पर 3 दूनी के 6 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 7 है।
अब यहाँ पर 3 दूनी के 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 7 है, तो इसमें से 1 बचेगा, तो इस 5 के पहला गेंद तो ये हो जाएगा 15 और 3 के पहाड़े में 15 जो है ना, 3 5 15 5 बार में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 25 आ गया, तो इस 25 के अंत में क्या है 5 है, तो 5 एक विषम संख्या है जो कि 2 से तो कभी भी नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, आप घटाकर देख लीजिएगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो 4 से घटाने का प्रयास करेंगे, अगर 4 से भी नहीं कटेगा तो 5 से घटाने का प्रयास करेंगे, अगर 5 से नहीं कटेगा तो 6 से घटाने का प्रयास करेंगे, यानी ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो देखिए ये जो है 5 से पूरा कट जाएगा, यानी सबसे कम वो संख्या है जिससे ये पूरा कटेगा, तो वो क्या है 5 ही है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 5 के पार हम 25 जो है ना, 5 पंजे 25 5 बार में आता है। अब ये 5 जो है 5 से एक बार में कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए जहाँ पर आपका 1 आ जाएगा वहाँ पर आपका गुणनखंड जो है ना सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, तो देखिए 1200 को हमने जिन जिन संख्याओं से कटाया है ना, वही हमारा 1200 का गुणनखंड है। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 1200, क्या लिखेंगे 1200, और इसके बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बराबर देंगे। अब देखिए हमने 2 से कितने बार कटा है, तो देखिए 2 से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 2 से हमने 4 बार कटा है, तो करना क्या है, यहाँ पर 2 का पावर 4 लिखना है। अब देखिए गुना में, उसके बाद 3 से कितना बार कटा है, 1 ही बार कटा है, तो यहाँ पर 3 के पावर 1 लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 1 रहता है, यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 5 से हमने 2 बार कटाया है, तो यहाँ पर 5 का पावर 2 लिखेंगे, और यही हमारा 1200 का गुणनखंड है, और यही इस पहले क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अब देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसको सॉल्व करने के पश्चात आप किसी भी गुणनखंड के क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 1600 का आपको गुणनखंड निकालना है, यानी फैक्टराइजेशन करना है। अब देखिए गुणनखंड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे कैसे, तो सबसे पहले गुणनखंड के भाषा में 2 ही जो है कम संख्या है, तो हम इसको 2 से घटाने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। और 2 से कब घटाएंगे, जब जिस संख्या को घटा रहे हैं ना इसके अंत वाला नंबर अगर 0 रहे या सम संख्या रहे। तो यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये जो है 2 से कटेगा, तो हमको यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 2। अब देखिए 2 के पाला में 1 तो आएगा नहीं, 2 के पाला में 1 और 6 मिलकर 16 आता है, तो 2 के पाला में 16 जो है ना, 2 8 के 16 8 बार में आएगा। अब देखिए 2 के पाला में 0 जो है 0 बार में आएगा, क्यों आएगा देखिए, जब 2 का गुना करेंगे 8 में तो 2 8 के 16 हो जाएगा, और 2 का गुना करेंगे 0 में ना तो आपका 0 होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के गुना अगर 0 में करते हैं ना तो 0 सबको बना देता है 0, यानी यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए फिर 2 का गुना करेंगे इस 0 में, तो ये वाला 0 आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी फिर 800 का गुना करेंगे 2 में, तो आपका 1600 यहाँ पर जो है आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 800, तो इसको भी हम ऐसे घेरेंगे। अब इसमें अंत में क्या है 0 है, तो ये भी आपका 2 से कटेगा। अब देखिए 2 के पाला में 8 जो है ना, 2 चौके 8 4 बार में आएगा, और ये 00 आपका यहाँ पर जैसे का तैसे उतर जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए करना क्या है, फिर इसको ऐसे घेरेंगे। अब देखिए इसमें भी अंत में क्या है 0 है, तो ये भी 2 से कटेगा। 2 के पाला में 4 जो है 2 बार में आता है, और ये 00 आपको उतार देना है। फिर 2 से कटाएंगे, 2 के पाला में 2 जो है 1 बार में, और ये 00 आपको उतार देना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए इसके भी अंत में क्या है 0 है, तो ये भी 2 से कटेगा। 2 के पाला में 1 तो आएगा नहीं, 1 और 0 मिलकर 10 आता है, तो 2 के पाले में 10 आएगा, 2 5 10 5 बार में 10 का काम खत्म हो गया। अब ये वाला 1 0 आपको यहाँ पे उतार देना है। अब देखिए इसके अंत में भी 0 है, तो ये भी आपका 2 से कटेगा। 2 के पाला में 5 तो नहीं आएगा, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम 4 आएगा ना, तो 2 के पाला में 4 आता है 2 बार में। अब देखिए 2 दूनी के 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 5, तो इसमें से 1 अधिक है ना, तो उस 1 को 0 के पहले लगाएंगे तो ये जगह 10, और 2 के पाला में 10 जो है 2 5 10 5 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 25, यानी 25 जो है ना एक विषम संख्या, और इसमें अंत वाला जो 5 ये नंबर है ना, ये अभी क्या है एक विषम संख्या है। तो जब अंत वाला नंबर विषम संख्या हो तो ये 2 से कभी भी नहीं कटेगा। तो क्या है कैसे कटेगा, तो इसको हम 3 से कटाएंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, कटा कर देख लीजिएगा। 4 से कटाएंगे तो 4 से भी नहीं कटेगा। ये जो है 5 से पूरा कटेगा। 5 के पहाड़ा में 25 जो है ना 5 बार में आता है, और ये 5 जो है 5 के पहाड़ा में 1 बार में आता है, यानी पूरा कट गया। और कटने के बाद अंत में हमारा यहाँ पर 1 बच चुका है। तो अब देखिए हमारा जो गुणनखंड है सॉल्व हो चुका है। तो हमारा गुणनखंड का आंसर क्या होगा, तो हमने किसका गुणनखंड निकाला है, तो 1600 का हमने गुणनखंड निकाला है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा 1600। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, तो 1600 का बराबर में लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर में देखिए हमने 2 से कितने बार कटा है, तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार।
2 से हमने 6 बार कटा है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 को 6 बार गुना में लिखिए, 2 के पावर यहाँ पर 6 कर दीजिए। यानी इसका मतलब क्या होगा, 2 के पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 2 को 6 बार गुना में हमने लिखा है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको गुना में करना क्या है, यहाँ पर 5 से हमने 2 बार कटाया है तो यहाँ पर 5 का पावर 2 लिखना है। नहीं, 2 का पावर 6 और गुने 5 का पावर 2, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का गुणनखंड, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने तरीका बताया ना, इस तरीका को आप समझ गए होंगे और आने वाले समय में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आसान तरीका इस वीडियो में बताया गया है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे।